myself Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So, right now we are studying unit number 11, the king and the tree goddess. In the previous video, we have discussed about activity 1 and activity 2. Now, here in this video today we will discuss about one amazing story which is about the king and the tree goddess. Tree की goddess means देवी और राजा के बारे में एक अमेजिंग स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so let's start. This is a story Koki's grandmother told the children on a wet monsoon evening. ये जो स्टोरी है वो कोकी की दादी जी बच्चों को सुना रहे हैं. When, कब? On a wet monsoon. Wet monsoon मतलब समर के बाद कौन सी सीजन आती है? यस, रेनी सीजन. तो रेनी सीजन में कोकी की ग्रैंडमदर बच्चों को कहानी सुना रही थी. शाम का टाइम था. When it was impossible to play outside. ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही होगी, इसलिए बाहर खेलने जाने से बच्चों को मना किया गया होगा कि बारिश हो रही है, प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड. सो दादी जी ने ऐसा डिसाइड किया होगा कि घर में ही बैठे रहो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ. ग्रैंड मदर लव्ड ट्रीज एंड दिस वॉज वन ऑफ हर फेवरेट ट्री स्टोरीज. जो दादी जी थी उनको ट्रीज अच्छे लगते थे और ये जो स्टोरी आज बच्चों को उन्होंने सुनाई ना, वो उनका फेवरेट ट्री था. फेवरेट ट्री के बारे में उन्होंने स्टोरी सुनाई. देखते हैं. सो देयर वॉज वंस अ किंग लिविंग इन द हिमालयन फुटहिल्स. एक बार एक राजा हिमालय के फुटहिल्स पे रहता था. फुटहिल्स मतलब देखो बाजू में कीवर्ड्स में लिखा हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुटहिल्स? फुटहिल्स मतलब बेस ऑफ द माउंटेन्स. तो हिमालय माउंटेन जो है ना, उसके टॉप पे राजा रहता था. हु लॉन्ग्ड टू बिल्ड हिमसेल्फ अ पैलेस. लॉन्ग्ड का मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट विश टू डू समथिंग. उसकी ऐसी तीव्र इच्छा थी कि वो क्या बनाए? बिल्ड हिमसेल्फ अ पैलेस. एक पैलेस बनाना चाहता था. मोर ब्यूटीफुल देन एनी ही हैड सीन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जिस पार्ट में वो रहता है ना, उस पार्ट में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक पैलेस बनाना चाहता था अपने लिए, जो आज तक किसी ने ना देखा हो ना वैसा. ही कुड नॉट मेक इट रिचर, टॉलर और स्ट्रॉन्गर. और वो जो पैलेस था, वो पैलेस ना तो वो बहुत ही महंगा बनाना चाहता था, बहुत ही ऊंचा बनाना चाहता था, और ना भी बहुत ही मजबूत बनाना चाहता था. सो एनी अदर विदाउट गोइंग टू अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस एंड ट्रबल. और उसमें वो ये भी नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो और कोई भी मुश्किलें उसमें आए. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ गौर करना, ध्यान से सुनना कि वो एक ऐसा पैलेस बनाना चाहता था जिसमें ना बहुत ज़्यादा पैसे लगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा बने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और उसको बनाने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी ना हो. सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट. सो इसीलिए उसने कुछ डिफरेंट ही बनाने का सोचा. डिफरेंट मतलब कैसा? आइए देखते हैं. द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम. पूरा का पूरा जो पैलेस है ना, वो किससे सपोर्ट होगा? वन कॉलम ओनली. वन कॉलम ओनली मतलब एक ही पिलर पे वो खड़ा रहेगा. एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम. और वो जो पिलर
होगा वो किससे बना हुआ होगा, उसके किंगडम का जो भी सबसे बड़ा ट्री है ना, उस ट्री में से वो पिल्लर बना हुआ होगा और फिर वो पिल्लर के ऊपर वो महल बनाएगा। देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रीज का पिल्लर बनाएंगे और फिर पिल्लर के ऊपर उसको महल बनाना था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो सोच सकते हैं कि सबसे अलग डिफरेंट पैलेस उसको बनाना था। तो उसके लिए उसने क्या किया, इन द हिमालयाज देयर वर मैनी टॉल ट्रीज। अब हिमालय में तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज है, टॉल ट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्स, पाइन, ओक एंड दियोदर। दैट्स इन द फोटो here. Sorry, here you can see the photographs of the trees. So this is the photo of spruce tree, देखो कितना बड़ा है। नेक्स्ट पाइन ट्री, ये जो है वो दियोदर ट्री है और ये जो है वो ओक ट्री है। अब गौर करो, ध्यान से देखो कितने बड़े बड़े ट्रीज है। देखो ओके, सो इन हिमालयाज, ये तो सिर्फ 4 ही नाम है, बट हिमालयाज में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज है, टॉल ट्रीज है। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वर द दियोदर्स, हुज वेरी नेम दियोदर मीन्स ट्री ऑफ गॉड। लेकिन सब में से सबसे टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री कौन सा है स्टूडेंट? दियोदर्स। ओके, और दियोदर का नाम क्या है? ट्री ऑफ गॉड। उसको भगवान का ट्री माना जाता है। द किंग सेंट फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर and tell them to bring without delay the largest deodar they can find. अब दियोदर ट्री को फाइंड करने के लिए राजा ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरे आदमियों को जंगल में भेजा जाए, दूर या फिर पास, और उनको बोलो कि विदाउट डिले, विदाउट डिले मतलब विलंब किए बिना, मतलब क्विकली लार्जेस्ट दियोदर ट्री उनको फाइंड करना है। ओके, देखो यहाँ पे वो सोल्जर्स को रेडी किया और भेज रहे हैं ढूंढने के लिए दियोदर ट्री। बट द दियोदर इज अ सेक्रेड ट्री, प्रोटेस्टेड हिज डॉटर। लेकिन उसकी डॉटर ने ऑब्जेक्शन उठाया। किसकी? राजा की डॉटर ने, कि पापा दियोदर ट्री तो बहुत ही सैक्रेड ट्री माना जाता है। सैक्रेड मतलब हॉली, पवित्र ट्री है ये तो। एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, और ये ट्री तो सिर्फ मंदिर बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा? ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू, मेरे लिए तो बस एक ही रीज़न है, मुझे तो ये ए ट्री चाहिए। माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। मेरा जो पैलेस बनेगा ना, वो एक टेम्पल जैसा ही बनेगा। मैग्निफिसेंट, ग्रैंड पैलेस बनेगा मेरा, जैसे टेम्पल बनता है ना वैसा। मतलब मेरा पैलेस भी कोई मंदिर से कम नहीं है, वो भी एक मैग्निफिसेंट ही है। ओके, तो द प्राइम मिनिस्टर सेंड आउट 30 मैन। अब प्राइम मिनिस्टर ने कितने लोगों को भेजा? 30 आदमियों को भेजा। बट दे सून रिटर्न, बट थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ गए। सेइंग दैट दो देयर वर मैनी ग्रेट दियोदर्स इन द किंगडम, दे कुड नेवर कैरी देम ओवर। क्या कहा उन्होंने वापस आके? कि किंगडम में तो बहुत सारे ग्रेट दियोदर ट्रीज है, बट एक प्रॉब्लम थी, वो लोग
उस ट्री को, ग्रेट दियोदर ट्री को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्री तो बहुत ही बड़ा था ना, इसलिए वो तो कहाँ से उठा पाएंगे। सो व्हेन द किंग हर्ड दिस, जब किंग ने ये चीज़ सुनी कि 30 मैन वापस आ गए, क्यों? क्योंकि वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो राजा ने क्या किया, ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, राजा ने उनके बेटे को बुलाया और कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दीज ट्रीज। राजा ने अपने बेटे को कहा कि तेरे घुड़सवारों को ले जा तू, और हॉर्सेस की मदद से, घोड़ों की मदद से एक ट्रीज यहाँ पे लेके आओ। द प्रिंस रोड आउट विद हिज हॉर्समैन बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज सेइंग, प्रिंस भी वापस आ गया, वो भी घुड़सवारों के साथ गया था, घोड़ों के साथ गया था, बट थोड़े दिन बाद वो भी वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने भी क्या कहा, नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच। कोई भी हॉर्स, कोई भी घोड़ा इवन 1 इंच भी इस ट्रीज को हिला नहीं पाया। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू, हमने ऑक्सन प्लूरल फॉर्म है, उन्होंने ऑक्सन का भी ट्राई किया उसको गिराने के लिए, मुंह हिलाने के लिए, बट विदाउट एनी सक्सेस, उसमें भी वो फेल हो गए, ऑक्सन भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर राजा क्या कह रहा है, वेल देन ट्राई एलिफेंट्स। तो राजा ने कहा कि एलिफेंट का ट्राई करो, हाथियों को ले जाओ। ना हाथियों को ले जा रहा है, हाँ देखना, एलिफेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वर टू स्टीप फॉर देम। हाथियों को ले जाएगा, बट जब हिल्स पे चढ़ने की बारी आई तब हिल्स क्या थी, बहुत ही स्टीप वाली थी, ढलान वाली थी, और जो रास्ता था एंड द पाथ टू नैरो, जो रास्ता था ना पाथ, वो भी बहुत ही पतला सा था। सो दे हैड टू रिटर्न टू द वैली, तो वैली में से ही उनको वापस आ जाना पड़ा, क्योंकि रास्ता पतला था और जो हिल्स थी वो बहुत ही ढलान वाली थी, स्टीप थी। तो क्या होगा, अगर जैसे 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 ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, हाथी फिसलते जाएंगे, तो वो भी वापस आ गए। वेरी वेल सेड द किंग एंग्री, राजा गुस्सा हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं, इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days। राजा ने क्या कहा, दूसरा उसने जुगाड़ निकाला कि मेरा जो पार्क है उसमें आप एक ऐसा ही ट्री फाइंड करो जो इसके जैसा ही बड़ा हो, और 7 दिनों में उसको मेरे पास लेकर आना है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी what will happen in the story. This is a big story. Third part is also there. So I hope आपको ये part 1 समझ में आ गया होगा अच्छे से. Here you have to write down the answer of the questions. So आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स, रिलेटिव्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.